हरिओम। हठ क्रिया में एक साधना होती है ध्यान की, जिसे तराटक कहते हैं। और ये कई रूपों में की जाती है। जैसे बिंदु तराटक किया जाता है, लौ में तराटक किया जाता है, मूर्ति तराटक किया जाता है, और भी कई वस्तुओं में, जैसे नेचर की कोई चीज़ लेके भी तराटक की कर सकते हैं। तराटक की बहुत सारे तरीके भी हैं, लेकिन तराटक में किन किन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे या किन किन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी या आपको आपका ध्यान लगेगा। इसके ऊपर से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तराटक में सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि तराटक की क्रिया जो होती है वो आपके आँखों के माध्यम से आपकी जो विज़न है या जो आपकी जो देखने की शक्ति है उसके माध्यम से आपको ध्यान पे उतारती है, या कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से आपको ध्यान पे उतारती है। दृष्टि के कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से आपको ध्यान में उतारती है। इस पे आदमी ध्यान तो लगा लेता है कि कई मेरे पास साधक मुझे अपना एक्सपीरियंस कहते हैं कि हम 2 घंटा बैठ जाते हैं, हम 3 घंटा बैठ जाते हैं, हम उस रुक के भी बैठ जाते हैं, बहुत सारे, और बैठते भी हैं लोग। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया होता है वो 40 मिनट का होता है। अगर आपने विधिवत रूप से अगर 40 मिनट अगर आपने लौ में, चाहे बिंदु में, चाहे मूर्ति में आपने अगर तराटक कर लिया, आप सिद्धियों की तरफ तत्पर होना शुरू हो जाएंगे, या सिद्धियां आपके अंदर आने लग जाएगी। आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता चलने लग जाता है। लेकिन वो उनकी बैठने में तो क्षमता बड़ी हुई है, लेकिन उनको शक्तियों का या कॉन्सेंट्रेट का या इसके बारे में कोई उनको गहरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, या ना उनको इसके बारे में पता है। तो सबसे पहली बात तो जब आप बैठेंगे तराटक में, और जब आप अपने सामने, चाहे मैं बिंदु तराटक का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाता हूँ। जैसे बिंदु तराटक में करें, ये कोशिश करें कि बंद कमरे में करें और वहाँ पर किसी भी तरह की ध्वनि ना आए। जिनके लिए ये सुविधा है वो तो ऐसा कर लें, और जिनके लिए ये सुविधा नहीं है वो अपना पहले एक जगह डिसाइड कर लें कि कौन सी जगह पे बैठ के उनको करना है। अगर वहाँ पर ये सुविधा नहीं है कि बाहर की आवाज़ें आप नहीं रोक सकते, तो आप पहले 3 दिनों तक सिर्फ बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर आप बैठिए, और सिर्फ बैठने की पोजीशन बढ़ाना है पहले दिन। दूसरे दिन कॉन्सेंट्रेट करना है आपको बिंदु पे। आपकी जो विज़न है या जो आपकी निगाहें हैं वो बिंदु पे रहेगी, और आपका जो पूरा मस्तिष्क है वो कान पे लगेगा। सिर्फ कान जो है वो सेतु है, चाहे आप उसे बाहर की तरफ ले जा लीजिए, चाहे आप उसे अंदर की तरफ ले जा लीजिए। और अगर पहले कुछ दिनों में आपको इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस आपको पता नहीं चलेगा, आपको कठिनाई महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जैसा था वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर कान को सिर्फ बिंदु को देखते हुए अगर कान के बारे में ही चिंतन करते रहेंगे, कान के बारे में चिंतन करते रहेंगे, सिर्फ कान के बारे में अगर चिंतन करते रहेंगे, तो वो अंदर की ओर आना शुरू हो जाएगी। कान के बारे में, ध्वनियों के बारे में नहीं जो बाहर से आ रही है, सिर्फ कान का चिंतन करेंगे तो आपकी जो आपका जो शरीर जो बाहर की आवाज़ों को सुन रहा था वो अंदर के ओर और अंदर की आवाज़ों में आने लग जाएगा। सिर्फ आपको बैठना है और आपको देखना है बिंदु की तरफ, और कान का चिंतन करना है। ध्वनियों का चिंतन नहीं करना है, कान का चिंतन करना है, और अंदर उतरते जाएंगे। और जिनके साथ में ये समस्या नहीं है उनके साथ में उनको क्या करना है, जो हमेशा साधक गलतियां करते हैं कि आप ध्वनि को सॉल्व कर लियो, आपके आँख के सामने बिंदु है। अब तीसरी बारी आती है सांसों की। सांसों में जो आवाज़ आ रही है, स्पष्टीकरण जो आ रहा है, उसे भी देखते रहना है। अगर आपके विचार चल रहे हैं तो बार बार वो विचारों को कुछ दिन, जो पहले के कुछ दिन रहते हैं,
उसमें विचार बहुत आएंगे, विचारों को देखते रहना। पहले 3 दिन की साधना में आपने अपना आसन साधा, आपने बैठने की एबिलिटी बढ़ाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं। उसके बाद में फिर आप बाहर की ध्वनियों के ऊपर अगर आपके डिस्टर्बेंस है आपके जिस जगह पे आप ये साधना कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने बताया कि कान पे कंसंट्रेट करिएगा। उसके बाद में बारी आती है कि अगर आपने ये दोनों कर लिया, उसके बाद सांसों की बारी आती है। अगर सांसों को स्पष्ट रूप से अगर चिंतन करना शुरू किया, आपने सांसों को स्पष्ट रूप से चिंतन करना शुरू किया, तो आपका एक रिदम बनेगा साधना में एक रिदम बनेगा, प्लस और माइनस बनेगा, और अर्थ जो होगे वो आप हो जाओगे। ये तीन एनर्जी में जो सूत्र रहते हैं उसे आप समझ के करिए। इस गहराई में मत ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ रिदम को देखिएगा, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और आप अपना जैसे जैसे आप बैठना चालू करेंगे, आप पाएंगे कि ना ध्वनि से आपको कोई ध्वनि को ना रोकने की आवश्यकता पड़ रही है, ना ध्वनि चल रही है तब भी कोई परेशानी नहीं, और बंद है तब भी कोई परेशानी नहीं है। और आपकी साधना में आपको धीरे धीरे और अंदर जाते जाएंगे। जैसे आप इस विधि से अगर आप तराटक करते हैं, ये तो आधा हिस्सा हुआ। आपको इसमें और भी कई बातें होती हैं जिसके आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे भोजन उतना ही ग्रहण करिए जितनी आवश्यकता है आपको। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 3 खाइए। आप नींद पूरी लीजिए, नींद के समय सिर्फ नींद लीजिए। अगर आपको सिद्धियां को अगर हासिल करना है, या आपको इसमें कोई उपलब्धि चाहते हैं, अगर आप इसमें कोई उपलब्धि चाहते हैं या स्पष्टीकरण चाहते हैं अपने जीवन का तराटक के माध्यम से, तो आपको इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। पहले त्याग करना होगा, क्योंकि तकलीफ होती है किसी भी चीज़ को छोड़ने में। और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे, अपनी साधना में देखेंगे कि आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जीवन इसमें रस लेना शुरू कर देगा। और जब रस लेना शुरू कर देता है तो फिर साधक के लिए बहुत आसान हो जाता है इसमें आगे बढ़ना, इसमें और रिसर्च करना और आगे जाना। जब तक आपको जो माध्यम को लेके आप तराटक कर रहे हैं, चाहे बिंदु को लेके कर रहे हैं, चाहे आप मूर्ति को लेके कर रहे हैं, चाहे लौ को लेके कर रहे हैं, चाहे चंद्रमा को लेके कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को अगर आप लेके तराटक कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जब तक आपको उसकी सिद्धि या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है जो कुछ डिफरेंट है, जब तक आप उस पद्धति को बदलेंगे नहीं, या वो उस ऑब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे। जैसे बिंदु से आप मूर्ति में नहीं आएंगे, वो उसी अवस्था पे रह के अगर आपको हुआ तो फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी है, अपना एक्सपीरियंस या जो भी आपको दिखा है या जो भी आप एक्सपीरियंस किए हो, वो किसी ऐसे साधक से या ऐसे गुरु से बात करना, डिस्कस करना जिसको उसके बारे में पता है, या जिसने ऐसा लगता है कि नहीं आपको जो इसने दृष्टिकोण दिखाया या मार्गदर्शन किया है वो अच्छी रास्ते पे, और उससे फल परिणाम आपको सुखद मिले। हर किसी से अगर आप करेंगे, सिर्फ अपनी ऊर्जा को व्यय करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ यू वेस्ट योर एनर्जी और कुछ नहीं होगा। और इसमें और भी बहुत सारी बातें देखने वाली है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और बता दूंगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।